ओके, तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कवर करने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है H2PD, पीटी, निकेल, है ना। कोई भी मेटल मेंशन होगा वहां पे, है ना, वही मेटल हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। ठीक है। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना हमारा, H2PD, पीटी और निकेल वाला, ये सबको करता है, पोलर हो नॉन पोलर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। सबको ये रिड्यूस कर देता है ना। है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। और कौन सा एडिशन होता है यहाँ पे, सीन एडिशन। जो भी दोनों हाइड्रोजन आएंगे ना यहाँ पे, सीन एडिशन होगा, मीन्स दोनों आने वाला हाइड्रोजन सेमी साइड में एडिशन होगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे सीन एडिशन होता है, ठीक है। और ये सबको करता है, पोलर हो या नॉन पोलर बॉन्ड हो, है ना, सबको रिड्यूस करता है ना। इसका ऑर्डर आपको याद रखना, ठीक है। क्यों, कभी कभी क्या होगा ना कि आपको कंपाउंड के अंदर नाइट्राइल, आपको NO2 भी दिया रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी दिया रहेगा, ठीक है। ध्यान सुनना, कभी कभी क्या होगा ना क्वेश्चन में, आपको NO2 भी ग्रुप मेंशन रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी मेंशन रहेगा, और वहां पे एक इक्विवेलेंट मेंशन रहेगा, वन इक्विवेलेंट, है ना। तो उस केस में क्या होगा ना, अगर आपके वन इक्विवेलेंट मेंशन हो, तो फिर आप किसको रिड्यूस करोगे, NO2 को या ट्रिपल बॉन्ड को। उस केस में हम लोग NO2 को रिड्यूस करते हैं, तो ध्यान रखना, ऑर्डर याद रखना, ठीक है। क्लियर है। सबसे फास्ट एसिड क्लोराइड को, देन NO2 को, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन नाइट्राइल, देन अमाइड जो है हमारा, ठीक है, लास्ट में बेंजीन को। ये ऑर्डर आप लोग ध्यान रखना, है ना। इससे क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा जाता है, जेई एडवांस, है ना। वहां पे H2PD दे देगा और बोल देगा कि एक इक्विवेलेंट है ना। और वहां पे डबल बॉन्ड भी दे दे या एंड ट्रिपल बॉन्ड भी मेंशन रहेगा, तो किसको आप लोग रिड्यूस करोगे फिर, ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को नहीं, है ना। जब आपके पास एक ही इक्विवेलेंट हो, उस केस में हम लोग केवल एंड केवल ट्रिपल बॉन्ड को ही करेंगे, डबल बॉन्ड को नहीं, है ना। ठीक है। और अगर एक इक्विवेलेंट मेंशन नहीं है फिर से? सबको। ओके। हम्म, फिर तो ये सबको कर रहा है ना। कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं ये तो याद रखना, है ना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी हमारा डिक्रीज करता है ना। ठीक है। अब देखो H2PD अल्कीन है हमारे पास, तो आने वाला हाइड्रोजन क्या होगा, सीन साइड एडिशन होगा। सीन साइड का मतलब हो सेम साइड, आइधर दोनों हाइड्रोजन वेज पे हो या डैश पे हो, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। H2PD में एडिशन जो होगा हाइड्रोजन का, सीन एडिशन होता है ना, अल्कीन पे सीन एडिशन, है ना। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं आप लोगों के। क्लियर है सबको, है ना। सीन एडिशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, कि वैसे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप कार और टाइम में, ये याद रखना ट्रिक। सीस है, सीस में एंटी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेसमिक। ट्रांस है अल्कीन, ट्रांस है, ट्रांस में अगर आपने एंटी एडिशन कराया तो आपको मेजो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, सीस है ना, ये सीस है, ठीक है। सीस में सीन करा रहे हैं, है ना। सीस में सीस में सीन कराओगे तो मेजो मिलेगा, याद रखना, है ना। कार और टाइम याद रखना, बाकी आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। कार एंड टाइम, ये दो ट्रिक है जिससे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग, है ना। कार एंड टाइम। कार और टेम को यूज करना फिर से बताना थोड़ा। एक मिनट देखो, है ना। कार का मतलब, सी का मतलब यहाँ पे सीस, सीस। ए का मतलब है एंटी, एडिशन जो हो रहा है यहाँ पे, तो सीन, सीन हो रहा है ना। और आर है हमारा रेसमिक। टी क्या है हमारा, अल्कीन हमारा ट्रांस होगा। ए क्या है, एंटी। एम क्या है, मेजो, है ना। वाइस वर्सा, अगर मान लो अल्कीन हमारा सीस है, एडिशन आप सीन करा रहे हो, तो रेशमिक हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, मेजो हो जाएगा, है ना। ठीक है। यहाँ पे सीस, ये हमारा सीन एडिशन हो रहा है, तो आपको मिलेगा मेजो। अगर मान लो आपके पास ट्रांस अल्कीन है,
सीन एडिशन करा रहे हो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मेजो था तो रेशमिक हो जाएगा, ठीक है। कार टाइम याद है तो वाइस वर्सा चेंज कर देना उसको, है ना आप लोग। सर ये एंटी का मतलब है कि जो एच जुड़ेंगे वो अलग अलग साइड से जुड़ रहे हैं ना, तो हाँ आपने कहा कि हाँ इसमें तो एक तरफ से जुड़ेंगे हाँ। और इसमें अलग अलग। आगे आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड में ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सीन हो रहा है, सेम साइड से ऐड हो रहा है ना हाइड्रोजन, ठीक है। H2PD में हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, सीन होता है सेम साइड से। तो बनने वाला कंपाउंड क्या मिलेगा, आपके पास सिस अल्कीन था, सीन मिला इसका, तो हमें मिल गया मेजो कंपाउंड, हमें क्या मिला है, मेजो कंपाउंड, ठीक है। सर मेजो होता क्या है वैसे? मेजो मतलब दो कायरल कार्बन होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, मेजो वही होगा जहाँ पे दो कायरल कार्बन हो, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आएगा, हर जगह नहीं रहेगा, है ना। ये ट्रिक है, मान लो कि कभी क्वेश्चन पूछ ले तो कार्ड टाइप माइंड में रखना आप लोग, बस ऐसे ही अगर पूछ लिया तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना, ऑब्जेक्टिव कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक बार बता दीजिएगा। यही था कैटलेटी तो है ये, यही कैटलेटिक हाइड्रोजनेशन है, H2PD वाला, है ना। ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा, ये ऑर्डर सबसे फास्ट एसिड क्लोराइड, देन NO2, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन अल्डिहाइड, देन कीटोन नाइट्राइल एंड अमाइड, एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा बेंजीन, ओके ठीक है। सर, ये मेन में तो नहीं आएगा ना? मेन में तो मेन में आएगा, लेकिन मेन में ऑर्डर नहीं पूछ सकता है वो लोग, पूछ ओके सकता है, सर। ऑर्डर पे नहीं आएगा, लेकिन ऐसे तो आएगा ये, ठीक ना। ऑर्डर बेस पे शायद ना आए, लेकिन वैसे आएगा, ठीक है। मेन और एडवांस में अंतर क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, वो एडवांस हो गया, ठीक है। ओके सर। हम्म। जैसे यहाँ पे एंटी है ना ये हमारा, अल्किन कैसा एंटी है ना, एंटी है अभी, एंटी का मतलब है ट्रांस समझो, ठीक है, ट्रांस है ना। अब हमारा H2PD है, ये क्या होगा, सीन एडिशन करेगा, ट्रांस में सीन एडिशन करते हैं तो क्या मिलता है, रेसिमिक। R मिलेगा, ठीक है। सर रेशमिक मतलब क्या हुआ? रेशमी का मतलब R, D और L दोनों मिलता है रेशमिक मिक्सचर में, इनहेंसोमर D और L, ठीक और है। सर एस मतलब सिन हुआ, तो सिन मतलब सेम साइड या अलग साइड? सेम साइड। तो सर यहाँ पे सिन कैसे हो रहा है यहाँ पर? ये ऐसा दिख नहीं रहा है ना, लेकिन यहाँ पे लगेगा एक ही साइड में, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है सेमी साइड पे लगेगा यहाँ पे, तो जो ओके कंपाउंड मिला ना ये रेशमिक कंपाउंड हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेशमिक मिलेगा, इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा ज्यादा, है ना। हाइड्रोजन तो सेमी साइड लगेगा, ठीक है, लगने वाला हाइड्रोजन सेमी साइड रहेगा, है ना, ठीक है। सर, आप स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी पढ़ाएंगे ना? हाँ, एडवांस के लिए, ठीक है। मेन में तो इतना में कर लोगे, ट्रिक्स हैं जो मैंने बताया ना, कार टाइम, इसमें तो सब कर लोगे सब, मेंस लेवल तक पूरा, मेंस बोर्ड लेवल तक कर लोगे, इतना ध्यान रखना, कार, कार एंड टाइम, ठीक है। ये तो आप, मतलब कि सर ये ओनली रेशमिक मिक्सचर में यूज होगा, ये कार टैम TSR CSN? नहीं नहीं नहीं, ओनली रेसमिंग में थोड़ा यूज होगा। कहने का मतलब है कि जब भी आपको सिस कंपाउंड सिस रहेगा, अल्कीन रहेगा, और वहां पे आप एंटी एडिशन कराओगे तो रेसमिक मिलेगा, ये याद रखना है बस। कार टाइम का मतलब ये है यहाँ पे, है ना। ओके और सर। CSA में, है ना, TSR है ना, ये दोनों याद रखना, कार और टाइम, ये याद रहता है, भूलते नहीं है हम लोग, है ना, ओके ये सर। भूलना मत। बाकी आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना दूसरे को, है ना। नेक्स्ट जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा कम होता चला जाएगा, ये ऐसे ध्यान रखना बस, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो है हमारा लिंडार कैटलिस्ट है ना। तो लिंडार कैटलिस्ट में रिएजेंट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, PdCO3
क्यूनिनोलिन देता है ना, पीडीओसी होल ट्वाइस। तो रिएजेंट आप याद रखना, भूलना नहीं ये सब, ठीक है ना। लिंडार कैटलिस्ट आप भूलना नहीं, है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फाइन। सर CuCO3 है, CaCO3 है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ओके सर। Ca, ठीक है। CaCO3 होता है ना। सर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं या इसमें से कोई एक प्रेजेंट होता है? कोई हो जाए, क्यूनिनोलिन होगा वहां पे, है ना, ठीक है। मतलब कि सर एक प्रेजेंट होगा वहां पे। एक पीडी मतलब कि सर रहेगा। एक कैटलिस्ट को हम कहेंगे लिनार कैटलिस्ट। हाँ, इसको, ये तीनों रहेंगे वहां पे। क्यूनोलिन होगा या PdCO3 या PdOAC होल ट्वाइस क्यूनोलिन, ये रहेगा ही, ठीक है। ओके तो लिंडार कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी क्या करता है हमारा, ये भी यहाँ पे आपको सीनी एडिशन करेगा अल्काइन पे, केवल है ना अल्काइन पे, ठीक है। ये भी क्या करता है, सीन एडिशन होता है कहाँ पे, अल्काइन पे, ध्यान रखना। वो और ये क्विनोलिन मीडियम में क्या है? क्यूनोलिन जो यहाँ पे क्यूनोलिन बेस होता है ना, ये क्यूनोलिन जो है मीडियम प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और ये क्यूनोलिन जो है ना पॉइजन की तरह भी बिहेव करता है यहाँ पे, ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। सर मतलब जब ये पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और एक क्विनोलिन होंगे तो हम्म फिर ये रिएक्शन कराएंगे। हाँ, नहीं तो वहाँ पे PdCO3 भी मेंशन रहेगा, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे लिंडार हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर कि नहीं, सर ये एल्डिहाइड बनाने में यूज होता है। हाँ, केवल एंड केवल नोट रखना, इट रिड्यूसेस एसिड हलाइड टू अल्डिहाइड, केवल एसिड हलाइड टू अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बाकी को नहीं, ध्यान रखना, है ना। बाकी को नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब, ठीक है। केवल एंड केवल एसिड हलाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। और अल्काइन जो है हमारा ट्रिपल बॉन्ड को सीन एडिशन होता है, हाइड्रोजन जो आएगा सेम साइड में लगेंगे यहाँ पे, सीन एडिशन होगा, ठीक है। जैसे H2 लिंडार कैटलिस्ट है आपके पास, तो आने वाला हाइड्रोजन क्या लगा, सेम साइड में ऐड हुआ, सेम साइड, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीन एडिशन, आने वाला हाइड्रोजन सेम साइड पे लगेगा, है ना, ध्यान रखना। और एसिड हलाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा निकेल बोराइड, है ना, इसको हम लोग P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं, है ना। ये यहाँ पे भी क्या होता है, सीन एडिशन अल्काइन पे होता है, यहाँ पे भी सीन एडिशन होगा अल्काइन पे, ठीक है। अल्काइन है आपके पास, आने वाला हाइड्रोजन सीन एडिशन होगा। ये सब रिएजेंट याद रखना बस, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा बर्च रिडक्शन। सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्या ऐसे मेंस में, ऐसे कि ये दे दिया और इसका प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ, यही पूछा जाएगा। सर ज्यादा ऑर्गेनिक का वेटेज होगा, कितना वेटेज होगा ऑर्गेनिक का? ऑर्गेनिक का तो 30% है ही। ओके सर। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा बर्च रिडक्शन है, उसमें से 30% में से पांच पांच चैप्टर जो मैंने बताया है वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखना। हाँ सर आपने बताया था सर, लेकिन वो हम्म, चैप्टर तो स्कूल में भी नहीं हुआ, खुद ही से पढ़ना है सर। सिर्फ नोट पढ़ ले या फिर चैप्टर पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा लाइन टू लाइन? लाइन टू लाइन NCERT। सर वो सर 5 आप चैप्टर ही सिर्फ, सर मतलब आप उन्हीं ही से पढ़, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 5 चैप्टर जो आपने पांच बताए। पांच नहीं उनमें से जरूर 5 है, क्वेश्चन आएंगे। सर मैं कहती कंफर्म है। सर वो चैप्टर आप नहीं पढ़ाएंगे, वो जो 5 थे नहीं करवाएंगे एक भी बार? ये तो बायोमोलिक्यूल तो करा दिया हम लोगों ने। अब हाँ हम तो पॉलीमर, बोलते हैं। पॉलीमर का मोनोमर याद रखना, मोनोमर बायोमोलिक्यूल का जो भी बेस यूज हुआ है DNA में, RNA में जो बेस यूज हुआ था, बेस का स्ट्रक्चर, बेस का नाम, सारी चीज जो भी NCERT मेंशन है ना, ये याद रखना, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। जो भी DNA RNA में बेस यूज हुआ था, सारा बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। सर पॉलीमर में ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट है जो ज्यादा पूछा जाता है, ये बता दीजिए। पॉलीमर और मोनोमर 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 का स्ट्रक्चर, मोनोमर का नाम, हाँ, मोनोमर किससे किससे बना हुआ है, जो भी पॉलीमर है ना उनका नेम, नेम भी याद रखना और उन सारे का स्ट्रक्चर भी। क्योंकि क्या होगा ना, कभी कभी पता चला कि मोनोमर का स्ट्रक्चर दे दिया और आपको केवल नाम ही याद है, स्ट्रक्चर याद ही नहीं है,
तो जो भी एनसीईआरटी में है सब इम्पोर्टेंट है, ओके सर। वो पांचों चैप्टर का, और उससे क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा बर्स्ट रिडक्शन। यहाँ पे देखो एंटी एडिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्काइन पे क्या होता है, हमारा एंटी एडिशन होगा। ठीक है, बाकी सब में क्या हो रहा था, सीन एडिशन हो रहा था। अल्काइन पे यहाँ पे एंटी होगा, आने वाला हाइड्रोजन अपोजिट साइड में ऐड होंगे, है ना, देख लो। तो ये याद रखना है ना आप लोग, हाइड्रोजन हुए, ये हाइड्रोजन हुए, दोनों ही हाइड्रोजन अपोजिट साइड में लगेंगे। ठीक है, एंटी एडिशन होता है यहाँ पे। है, ठीक है, कभी कभी सोडियम या लिथियम भी लिख लेगा ये लोग। ठीक है, याद रखना, सोडियम या लिथियम। ओके, इन लिक्विड अमोनिया, बर्स्ट रिडक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। देखो विल्किंसन कैटलिस्ट भी यहाँ पे क्या होता है ना, देखोगे सीनियर एडिशन होता है यहाँ पे भी, है ना। ये भी रिड्यूस किसको करता है, इट रिड्यूसेस लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को करता है। ये ध्यान रखना क्यों करता है, इसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि अगर आप देखोगे विल्किंसन कैटलिस्ट को, ये खुद ही क्या है, बल्कि है, खुद ही क्या है, बल्कि है ना, है ना, इतना बड़ा है। तो इसलिए अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्राउडेड रहेगा ना, जहाँ पे क्राउडिंग होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट उसको रिड्यूस नहीं करेगा, याद रखना आप लोग, भूलना नहीं। ठीक है ना। सर ये इससे पहले वाला एक बार समझिएगा, इस कैटलिस्ट से पहले वाला एक, ये वाला, ये सर एक थोड़ा सा। ये है हमारा बर्स्ट रिडक्शन, है ना। इसमें क्या होगा, मेटल यूज करा जाएगा, या तो सोडियम या तो लिथियम, इन लिक्विड अमोनिया। इसको जो नाम है इसका बर्स्ट रिडक्शन होता है ना। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, और लगने वाला हाइड्रोजन जो ऐड होगा अपोजिट साइड में लगेगा, एंटी साइड में। देखो हाइड्रोजन लगा है ना एंटी साइड, तो ओके एंटी सर। एडिशन यहाँ पे होता है ना। सर मतलब कि ये ट्रिपल बॉन्ड को ही डबल बॉन्ड में करेगा, डबल हम्म, को सिंगल में नहीं। ना ना, ओके नहीं तो सर। फिर डायरेक्ट ही नहीं करा देते आप सिंगल। ठीक है, ओके सर। विल्किंसन कैटलिस्ट किसको करेगा, जहां पे लेस सिंडर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछते कि दो डबल बॉन्ड दिया गया है, वहां पे एक जो डबल बॉन्ड है हमारा क्राउडेड है, वहां पे बहुत सारा बल्की ग्रुप लगे पड़े हैं, और एक डबल बॉन्ड है जहाँ पे क्राउडिंग कम है, लेस हिंडर्ड है, तो आपको ये बोला जाएगा कि आपको वही अल्कीन को रिड्यूस करो जो अल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जहाँ पे क्या है, क्राउडिंग कम है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करेंगे, याद रखना है ना। ठीक है ना। तो आपके पास दो दिया गया है, किसको करेगा, इसको केवल रिड्यूस करेगा, है ना। विल्किंसन कैटलिस्ट इसको नहीं करेगा, नो। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्राउडेड है, क्राउडेड क्राउडेड के चलते ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि खुद ही बल्कि है, खुद ही बहुत बड़ा है ये। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये तो आपको पता है, शॉर्ट नोट में याद रखना, H2PD और विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूसर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, है ना। लिंडार कैटलिस्ट जो है केवल ट्रिपल बॉन्ड को कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ एक बार THF, उसका एग्जांपल दिखाइएगा विल्किंसन के वाले। ये वाला। हम्म, तो उसमें सिर्फ कोने वाला ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला। सर मतलब सिर्फ एक मोल डालने पे हो रहा है नहीं, अगर दो तीन मोल डालें तो। फिर भी यही करेगा, सिलेक्टिव है ये, सिलेक्टिव इन नेचर है ये। सर ये इसका एक करीब, बार डायग्राम बनाकर दिखा दीजिएगा कि मतलब रिड्यूस करेगा तो किस तरह का डायग्राम बनेगा। अगर ये रिड्यूस करेगा ना, देखो, हम्म, जहां पे क्राउडिंग है ना, वहां पे नहीं ये रिड्यूस कर पाएगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, है ना। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि, क्योंकि ये हमेशा उसी को टारगेट करेगा जहां पे डबल बॉन्ड लेस सिंडर है, उसको नहीं ओके। करेगा जहां पे क्राउडिंग है। यही तो अंतर है सर तो ये होगा भी नहीं फिर, ये ना, होगा भी नहीं फिर। ना, है ना, एज इट इज आ गया ना यहाँ पे। ठीक है,
सर जो आपने ऊपर लिखा हुआ है येलो से वो टिक लगाया या वो भी सर बॉन्ड है डबल बॉन्ड पे जो रिड्यूस कर रहा है उसके ऊपर जो टिक है सर वो या रिड्यूस कर रहा है? हटा देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। ओके सर। ओके, लिंडार हो या लिक्विड इन लिथियम या सोडियम लिक्विड इन अमोनिया हो, निकेल बोराइड हो, केवल ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास H2PD हो और विल्किंसन कैटलिस्ट हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में याद रखना आप लोग, है ना। दोनों ही क्या है, सीन ही होगा, सीन एडिशन करता है। एडिशन हमारा सीन ही होगा यहाँ पे, है ना, दोनों जगह। ठीक है। और सर ये नीचे वाले तो कहीं पे भी कर देंगे सिस्टम। हाँ। ठीक है, ये तो डिपेंडिंग है कि लिंडार किसको कर रहा था। ये हमारा ट्रांस कर रहा था ना, ये, ठीक है। ये सीन कर रहा था, ठीक है। ये भी सीन कर रहा था, है ना। तो ये अलग अलग है। नेक्स्ट जो है हमारा B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ये किसको किसको करता है याद रखना, आप लोग भूलना नहीं है ना। एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, याद रखना। एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्राइल यूज की अमाइन में कन्वर्ट कर रहा है, ईस्टर यूज की अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एसिड हलाइड को नहीं कर पाता, या एसिड क्लोराइड को रिएक्ट नहीं कर पाता, इनर्ट इन नेचर, इनर्ट होता है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता, है ना। इसमें कैसा पूछा जाएगा आपसे, देखो, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन टफ करेगा तो आपसे बोल देगा कंपाउंड के अंदर नाइट्राइल भी रहेगा और एसिड भी रहेगा, ठीक है। और वहां पे लिख देगा कि एक इक्विवेलेंट B2H6 दिया गया है, डाइबोरेन, है ना, डाइबोरेन दिया गया है आपके पास। उस केस में आप किसको रिड्यूस करोगे, एसिड को, नाइट्राइल को नहीं करोगे, ठीक है। ये ऑर्डर है, फास्ट कौन सा करेगा, एसिड देन कीटोन देन नाइट्राइल, है ना, ये ऑर्डर है, ये याद रखना है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर टफ बनाएंगे वो लोग तो इसी पे बनेगा। ये तो सबको याद रहता है कि कीटोन को भी करेगा, नाइट्राइल को भी करेगा, ये सबको पता रहता है ना, सभी लोग रट लेते हैं। लेकिन ऑर्डर नहीं याद रहे तो क्या करोगे फिर उस केस में, ठीक है। इजीएस्ट मतलब, इजी का मतलब ये हुआ फास्ट, जो इजीली रिड्यूस हो जाए। हार्डेस्ट मतलब स्लो, टाइम लगेगा, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना। रिड्यूस तो सबको करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, यहाँ पे जो भी मेंशन है सबको करेगा, है ना। एसिड क्लोराइड को छोड़ के, ईस्टर को कर रहा है, नाइट्राइल को कर रहा है, कीटोन को कर रहा है, एल्डिहाइड को करेगा, एसिड को करेगा, सबको करेगा। बट ऑर्डर याद रखना, कौन किसको जल्दी कर रहा है, किसको लेट में करेगा, है ना, है ना। मतलब कि सर हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए वो नहीं कर शो कर पाता है जो हाँ, यहाँ पे एसिड दूसरा रीजन है, क्लोराइड नहीं कर पाता एसिड इसको। क्लोराइड है जो। हाँ, यहाँ पे इनर्ट इन नेचर शो करता है, जबकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। एसिड क्लोराइड जो है ना, ज्यादा रिएक्टिव है, फिर भी ये रिएक्शन शो नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान मतलब रखना। इनर्ट इन नेचर का मतलब क्या हुआ मैं समझा नहीं। इनर्ट इन नेचर का मतलब ये हुआ, मान लो कि आपको एसिड हाइलाइट दिया गया है यहाँ पे, है ना, और आपने B2H6 यहाँ पे डाल दिया, तो रिएक्शन शो नहीं करेगा। इनर्ट का मतलब ये हुआ, नो रिएक्शन, नो, ओके ठीक है, ठीक है ना। और ये कुछ वैसे हम लोग देख चुके हैं, ये वाला B2H6 वाला याद है, अल्कोहल डाल के, एसिड डाल के, याद आया, ये हम लोग देख चुके हैं, बोलो हाँ या ना, भूल तो नहीं गए, तो ये याद आया। अल्कोहल वाले चैप्टर में था। यस हाँ, सर। हम लोग है ना, किया है ना। वही सेम चीज है, एसिड डाल दिए थे तो अल्केन बन गया था वहां पे, याद आया। एच यस टू सर। टू एन ओ एच ओ एच आ गया, अल्कोहल हो गया था, याद आया सबको। यार लग गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे NH2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे कभी कभी क्वेश्चन सर पूछा जा जैसे सकता है में। क्वेश्चन में पूछना चाहता कि सर जैसे अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं ना हम्म, तो हम इसमें से रिएजेंट पूछेगा तो हम कौन सा रिएजेंट लेंगे। कोई सा भी ले लो, वो ऐसा नहीं पूछेगा, वो बोर्ड में पूछ सकता है ना, जेई मेन में ऐसा नहीं पूछेगा, मतलब कि सर वहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा हमें टिक दिया लगाना रहेगा। होगा। ओके हाँ, जो आप क्वेश्चन पूछो ना, वो बोर्ड में पूछेगा कि आप बनाना है, कन्वर्जन करो, है ना,
बेंजीन से सर फिनॉल, बोर्ड से कोई सा किसी में, सर बोर्ड में कोई भी रिएजेंट का यूज कर सकते हम्म हैं ना बनाने के लिए? ओके सर। कोई सा भी, जब तक कुछ स्पेसिफिक मेंशन ना हो। बेंजीन से फिनॉल ओके सर। बनाओगे, कोई सा भी डाउस प्रोसेस यूज कर लो, है ना, जो एनसीईआरटी में मेंशन है ओके वही सर। करना है ना। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी करा रहे हो वहां पे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट जो है हमारा डाइबल एच, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो, एक चीज आप याद रखना, जैसे केमिकल टेस्ट में मैंने क्या क्या बोला था। केमिकल टेस्ट का नाम, केमिकल टेस्ट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन सेम। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में भी उसका नाम और उसका स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, है ना। जैसे डाइबल एच है तो डाइबल एच कैसा दिखता है, ये भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा डाइबल एच मेंशन रहेगा, वहां पे डाई आइसो ब्यूटाइल हाइड्राइड भी मेंशन हो सकता है, तो ये भी याद होना चाहिए आपको, है ना। डाइबल एच सबको याद रहता है। ठीक है ना। पता चला कि एरो पे यही बना के दे दिया और आपको आइडिया ही नहीं है ये क्या है। सर एल्युमिनियम भी तो आएगा उसमें, कहाँ पे? मतलब कि सर एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा ना? हाँ, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो हाँ हम्म यहाँ पे ठीक कर लो, हाँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो आपको नाम के साथ साथ स्ट्रक्चर भी ये सारा याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया हुआ था। वहां पे डीएनए या आरएनए से बोल रहा था कि ये बताओ कौन सा बेस जो है डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, तो यूरासिल तो आपको याद है। ठीक है, आपने पढ़ लिया यूरासिल यूरासिल यूरासिल, अब यूरासिल का स्ट्रक्चर ही याद नहीं है, तो क्या करोगे आप। तो ये ध्यान रखना, ये सारे चीज जो भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सॉलिड स्टेट से भी, है ना। ये 5-6 चैप्टर है जहाँ से एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। और इनऑर्गेनिक तो बाइबल है एनसीईआरटी, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एनसीईआरटी से बाहर नहीं। सर 11th के टॉपिक में कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आप बता दीजिएगा। हम्म वो आपका कवर होते चला जाएगा। पीरियोडिक टेबल हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, है ना। मैं ले लूंगा मोल, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो जाएगा आपका, है ना। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। फिर आपका हो जाएगा लास्ट जो है सर थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, सर स्टेट्स ऑफ मैटर, वो भी इम्पोर्टेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें आता है। हाँ है, इम्पोर्टेंट है, बट वो थोड़ा इजी है, आप ना फॉर्मूला से ही कर लोगे। ओके सर। तो सर जो एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग होती है वो इवनिंग में रख लीजिए, क्योंकि दोपहर में ट्यूशन होता है। हाँ, मेरा तो यही टाइम पे रहेगा, मेरा जो भी नो होगा सर, वो खुशबू मैम क्लास लेती है ना, तो वो क्लास में ले नहीं पाती। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो आप लोग का फिर उनकी से वो आवाज रिवीजन होगा, है ना। मान लो कि 4-5 चैप्टर का बात है ना। ठीक है, तो फिजिकल तो मैं लूंगा ना, तो फिजिकल तो आपका यही रेगुलर टाइम पे होगा। ठीक है, या तो रात में होगा या तो शाम में होगा, हाँ। ठीक है, संडे को शायद कल हो, है ना, चांसेस है कि कल हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े और प्रीवियस जेई मेन में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर का वो हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ओके सर। ठीक है, अब टाइप ऑफ रिवीजन चलेगा, क्वेश्चन ज्यादा चलेगा, कॉन्सेप्ट कम, है ना। जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ के उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है, चलो। नेक्स्ट जो है हमारा डाइबल एच, है ना। ये भी क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसको करता है याद रखना, ईस्टर को। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर मेंशन रहेगा तभी करेगा, याद रखना। अल्डिहाइड में कर देता है ना। मतलब नाइट्राइल को भी, -78 डिग्री। हाँ यस, नाइट्राइल को, नाइट्राइल को कर देता है किस में, अल्डिहाइड में, है ना। आपको मेंशन रहेगा वहां पे H+ या कोई एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ना, बाद में पता चलेगा आपको। अगर आपको याद हो तो हम लोग कवर कर चुके हैं इसको हाइड्रोलाइसिस करा के भी, है ना। जब नोट्स देखोगे ना आपको पता चलेगा। ठीक है, तो डाइबल एच और H+ मेंशन रहेगा तो अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये एक, नोट सेंड कर दीजिएगा। हाँ, एक इक्विवेलेंट मेंशन रहेगा, केवल एक इक्विवेलेंट मेंशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। इसी में आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा।
डाइबल एच से, इससे बाहर नहीं पूछेगा, है ना। क्योंकि सर ठीक है। एक इक्विवेलेंट डाइवल एच हमें गिवन होगा, उससे हमें बनाना होगा। हाँ हाँ ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइबल एच के बारे में। डाइबल एच, डाइबल एच, डाइबल एच सबको याद रहता है, पूरा नाम याद रखना, और ये स्ट्रक्चर भी है ना। क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में स्ट्रक्चर पूछ लेता है ये लोग। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा LiLH4, ये तो स्ट्रॉन्ग है ना। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये किसी को नहीं छोड़ता है ना। ठीक है। क्या कर रहा है हमारा, अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल में, कीटोन को अल्कोहल में, एसिड हाइलाइड को अल्कोहल में, है ना, एसिड को अल्कोहल में, इपॉक्साइड हो इसको भी ब्रेक कर देता है ना अल्कोहल में। ठीक है ना। अमाइड दिया गया है, उसको भी अल्कोहल में, नाइट्राइल को अमाइन में। ठीक है। किसी को नहीं छोड़ता है ये, सबको, सबका, यहाँ तक कि डबल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ता है। कौन सा डबल बॉन्ड, जब बेंजाइलिक डबल बॉन्ड रहेगा तब। सर ट्रिक तो बता दीजिए इसे प्रोडक्ट इस, बनाने की। इसका ट्रिक, ट्रिक आप लोग याद रखना है इसका। वैसे तो बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम लोग, एच 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 एच, है ना। ठीक है। सर हाइड्रोलाइसिस ये हो रहा है। लेकिन एल्युमिनियम, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये तो हम्म। केवल एक ही हाइड्रोजन रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन कैसे आ जाएंगे? ना 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 ना, ये तो ट्रिक बता रहा है ना, कैसे रिड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। ओके सर। मतलब कि सर ये एक ही हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा या दो? कौन सा। सर ये यहाँ पे दो जो आए हैं हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन रिड्यूस करता होगा फिर ये। हाँ देगा, क्यों नहीं देगा। लेकिन सर कोई कोई बोलते हैं कि ये एक ही हाइड्रोजन लूज करता है। एच माइनस के फॉर्म में निकलता है ना, ये तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखे है ना। ये एच माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है यहाँ पे, ये यहाँ पे करता है अटैक, ये पाई पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, फिर सॉल्यूशन से H+ ले लेगा तो अल्कोहल बन गया। मतलब कि सर H2O भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, फिर उससे लेगा ये। हम्म। फिर किया अटैक यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है। ठीक है। तो सर इसके पास जो हाइड्रोजन आता है यहाँ पे, वो कहाँ से आता है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। एक एक जो अटैक करता है यहाँ पे, और स्लैश वाटर मेंशन रहता है, नहीं भी मेंशन हो फिर भी मान लो, है ना। तो ओके ऑक्सीजन सर। पे जो वाटर, ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आता है वो वाटर से आता है ऑक्सीजन पे। ये हम लोग ओके। किए हुए हैं क्लास में, क्लास में कवर्ड है इसका, है ना। ये देखो, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था वो तो हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग याद रखना कि अल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करता है LiLH4, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है ना प्रिया, ओके है सर। ना, है ना। तो इसका अगर अगर इसका मैकेनिज्म में जाओगे तो वैसे हम लोग LiLH4 का मैकेनिज्म देख चुके हैं क्लास में, है ना। तो बेटर यही है कि अगर आपको याद हो जाए, सर शॉर्ट याद तो नोट्स। कर लूंगी, बस थोड़ा पूछ रही थी कि मतलब कोई तरीका जिससे इजीली याद हो जाए, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बनना है ना हाँ सर। हाँ, तो इसका आप पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन दे सकते हो। ठीक है, समझ गया। ओके सर, यस सर। हम्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना। और ये किसको करता है, बेंजाइलिक डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और केमिकल टेस्ट में ज्यादा दिमाग जो है मैकेनिज्म पे मत जाना आप लोग। जितना याद हो जाए उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रिएजेंट बेस पे आएगा। रिएजेंट वहां पे मेंशन रहेगा, डायरेक्ट आपको याद ही होना पड़ेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप मैकेनिज्म तो करोगे नहीं बैठ के। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ऑक्सीडाइजिंग वाला जितना भी है सबका ना शॉर्ट नोट्स बना लेना, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और केमिकल टेस्ट का। ठीक है। बेंजालिक डबल बॉन्ड को ये कर देता है रिड्यूस, है ना। अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है, RX है, तो उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, किस में, RH में। ठीक है। अगर आपके पास RX है तो RH में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अगर 3 डिग्री RX है तो अल्कीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना।
केवल एंड केवल बेंजाइलिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ये ओनली बेंजाइलिक। ये सबको नहीं करता है, याद रखना है ना। ऐसा नहीं आप सबको रिड्यूस करा रहे हो वहां पे। जैसे यहाँ पे है, ये करेगा रिड्यूस नहीं, केवल इसको करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, LiLH4। ठीक है, इसको नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा NaBH4, ये भी सिलेक्टिव है। किसको किसको करता है? अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को केवल, बस। और किसी को नहीं। इपोक्साइड को नहीं, ईस्टर को भी नहीं, एसिड को भी नहीं करेगा, नाइट्राइल को भी नहीं करेगा। ठीक है। ये आपको ना शॉर्ट नोट्स बना के याद रखना। वैसे मैं टेबल शेयर करूंगा आज। टेबल रहेगा जहाँ पे सारा मेंशन रहेगा कौन सा किसको कर रहा है, किसको नहीं, है ना। सर जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो वाला भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं हो पाया था ज्वाइन। ठीक है, ठीक है, वो मैं टेबल शेयर करूंगा जहाँ पे सारा मेंशन रहेगा कौन किसको कर रहा है, कौन किसको नहीं कर रहा है ना। एसिड को नहीं करता, ईस्टर को नहीं करेगा, इपोक्साइड को नहीं करेगा, नाइट्राइल को नहीं करता ये NaBH4। ठीक है। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, RH में। अगर आपके पास RH है तो RH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये केवल कीटोन को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में। ठीक है, NaBH4, है ना। ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? बोलो, किसी को डाउट है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, अब है पूछ रहा है सर एसिड हलाइड का एग्जांपल। ये है एसिड हलाइड एक्स। एक्स यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी लगा लो, है ना। ठीक है भाई। सर फ्लोरीन नहीं हो सकता इसमें? फ्लोरीन भी ले लो। फ्लोरीन लेकिन पुअर लिविंग ग्रुप है तो हम लोग यूज नहीं करते। एक मिनट है, एक मिनट। ठीक है, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलना भी तो चाहिए। ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है हमारा स्टीफन रिडक्शन, ये क्या करता है? नाइट्राइल को सीधे अल्डिहाइड में, ये पूरा रिएजेंट याद होना चाहिए। SnCl2 प्लस HCl और वाटर अल्डिहाइड में सीधे कन्वर्ट कर रहा है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत सारा चीज याद करना है ना, तो आपको एक बार जैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना इसका, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन किसको कर रहा है। ठीक है, स्टीफेंस रिडक्शन नाइट्राइल को सीधे अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ना। नेक्स्ट जो है हमारा बोरा बाइसो बाईसाइक्लो नोनेन बोलते हैं इसको, और या आपको मेंशन होगा 9 BBN। 9 BBN सेम एज ए B2H6 की तरह होता है। B2H6 जो था हमारा उसी की तरह होता है, बट रीजन ये है ना, ये जैसे B2H6 सबको कर रहा था ना, ये उसी को करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। ये अंतर है। सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। ये सबको रिड्यूस नहीं करेगा, किसको करेगा? जहाँ पे क्राउडिंग कम हो, है ना। ठीक है, सेम एज बी टू एस तो सिक्स वहाँ की पे तरह बिहेव करता 331 क्या है जो बायसाइक्लो के पास लिखा है वो? है। ये इसका नंबरिंग होता है ना, रिंग। रिंग का ये पूरा नाम है। 3,3 नंबरिंग करते हैं ना बाईसाइक्लो का, जब आप आईयूपैक नेमिंग करोगे तो ऐसा आएगा। लेकिन आपको मेंशन क्योंकि रहेगा वहाँ पे 9। शॉर्ट लगा था ना, मैं सोचा सर रेशियो में दे रखा है। नहीं नहीं नहीं, देखो नहीं है। बोरा बाईसाइक्लो नोनेन होता है ना, 9/BBN मेंशन होता है ना। सेम एज B2H6 की तरह होता है, अंतर बस इतना है ना, ये डबल बॉन्ड को लेस इंटर डबल बॉन्ड को करता है, बस इतना ध्यान रखना है ना। सबको नहीं करेगा ये। बाकी फंक्शन सब सेम रहेगा B2H6 की तरह। अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, बट ये डबल बॉन्ड को नहीं कर पा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है ना। जैसे सर वहाँ यहाँ पे पे है। डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए वो नहीं कर रहा होगा डबल बॉन्ड हाँ को। हाँ, क्योंकि क्राउडिंग जहाँ जहाँ होगा यहाँ नहीं करेगा ये। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, जैसे आपको ये मेंशन है ना, तो
H2 निकल हो, LiLH4 हो या NaBH4 हो, है ना, ये सबको कर दे रहा है। डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में और अल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोगों के। नेक्स्ट जो है हमारा H2 विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट कार्बोनिल ग्रुप को नहीं कर रहा था, केवल डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पे ये कर लेता है, यहाँ पे ये रिड्यूस कर देगा डबल बॉन्ड को, है ना। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा क्लीमिंसन रिडक्शन। क्लीमिंसन रिडक्शन रिएजेंट याद रखना, जिंक HgHCl, ये इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक HgHCl याद रखना, अल्डिहाइड को सीधे C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, सीधे CH2 में। ठीक है। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, बट अगर आपके पास अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो तब ये रिड्यूस कर देगा। जैसे ऐसे मेंशन हो अल्फा बीटा रहेगा ना, तब ये रिड्यूस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और इसको तो CH2 में कन्वर्ट करेगा ही, और इसको सिंगल बॉन्ड में। ठीक है ना, क्लीमेंसन, ये याद रखना, क्लीमेंसन रिडक्शन है ना, जिंक HgHCl। ठीक है सर ना। इसे याद कैसे करेंगे इतना सारा? ये तो शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा इसका। सर अब तो शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं रह गया, तो फिर सर नहीं शॉर्ट नहीं, नोट्स वो मैं बनेंगे अब भेज तो दूंगा। इसी नोट से बना देंगे। हाँ, शॉर्ट नोट्स का मतलब इसी को एक दो बार पढ़ लेना। वैसे मैं टेबल भेजूंगा इसका, है ना। यस सर ये सर प्लीज भेज देना। ठीक है, ये ठीक है, वैसे मैं टेबल भेज दूंगा, है ना। ठीक है। क्योंकि सर ऐसे मिक्सअप हो जाएगा बहुत सारे रिएक्शन। हाँ। जैसे वैसे हम लोग क्लीमेंसन डिटेल में पढ़े हुए थे, एक बार फिर से आया था यहाँ पे। जिंक Hg जो है ना, एसिड मीडियम है ना, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होता है। अगर आपके पास अल्कोहल मेंशन है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, याद रखना। ठीक है। ये तो रिड्यूस हो ही जाएगा CH2 में, बट अगर अल्कोहल मेंशन है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है अल्कोहल का। ठीक है ना, यहाँ से मतलब सर OH मेंशन। OS हट जाएगा और यहाँ पे डबल अल्कीन बना देगा वो। हाँ, यहाँ पे H2O निकल जाएगा। ठीक है ना, ओके। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा अगर अल्कोहल मेंशन है तो। नेक्स्ट है हमारा उल्फ किस्नर रिडक्शन। रिएजेंट क्या है हमारा, NaNH2 रहेगा प्लस बेस प्लस ग्लाइकोल, है ना। ठीक है। जैसे हमारा क्लीमेंसन क्या था, एसिड कैटलिस्ट था ना, ये भी बेस कैटलाइज्ड होता है, तो यहाँ पे भी ना अल्कीन बनता है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता है, याद रखना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा। ठीक है। कैसे होता है देखना आप यहाँ पे, जैसे आपको दिया गया है पूरा कंपाउंड ये, है ना, और यहाँ पे मेंशन है NaNH2 NH2 NH2। ठीक है। KOH और ग्लाइकोल मेंशन है। ठीक है। उल्फ किस्नर मेंशन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये किसको किसको कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को तो नहीं करेगा, लेकिन अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में, है ना। बट एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि ये बेसिक बेस होता है यहाँ पे, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब ये है HBr यहाँ से निकल जाएगा, तो HBr जैसे निकलेगा ना, तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पेशल केस है, आप लोग ध्यान रखना। जैसे क्लीमेंसन में क्या है, अगर अल्कोहल रहेगा तो अल्कीन बन जाएगा। उल्फ किस्नर में क्या है, अल्काइल हलाइड रहेगा, Br है Cl है, तो HBr निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और आपको अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, याद रखना। इट विल नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है ना। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो, किसी को डाउट है। नो सर। ये ध्यान रखना, ये पूरा याद करना, सब रिमेम्बर बेस पे है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ सकते हैं ये लोग। आपको दे दे लिथियम सोडियम, ये किसका रिएजेंट है? रिएजेंट का नाम बताना है, ये कौन है ये, इसका नाम बताना। लिंडार कैटलिस्ट। विंकलेस्ट। ये लिंडार है। कहाँ 8 बज सर बर्थ रिडक्शन। अच्छा सर बस। बर्थ है ना। देखो, अगर आपको याद रहेगा तो कर लोगे, इजी आएगा। इस पे क्वेश्चन इजी आता है, ऑक्सीडाइजिंग हो, रिड्यूसिंग हो, केमिकल टेस्ट हो, क्वेश्चन इजी रहेगा। याद हुआ तो जल्दी होगा, नहीं याद हुआ तो नेगेटिव मार्क आने का चांसेस हाई रहता है ना। इस पे अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कैसे। आपको क्या होगा ना, बेंजीन रिंग दे देगा, है ना, और आपको रिडक्शन कराना है बेंजीन का, तो ये बेंजीन को भी रिड्यूस कर देता है, इतना पावरफुल होता है ये बर्च रिडक्शन, है ना। कैसे करता है ये ध्यान रखना आप लोग। क्या कि अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ई डी जी, ई डी जी प्रेजेंट है, तो ये करता क्या है कि एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, बर्च रिडक्शन। तो कैसे करता है, एक चीज ध्यान रखना कि CH3 के पास तो एक डबल बॉन्ड रहेगा रहेगा, बाकी उसके अपोजिट रहेगा, और एक गायब हो जाएगा। अगर EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और सेम रिएजेंट करा रहे हो आप, है ना, बर्च रिडक्शन, तो एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा ये। बट ध्यान रखना, जो उसके पास में होगा उसी को रिड्यूस कर देगा, बाकी दो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। इसका ट्रिक है याद रखने का। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड जो है उसी से लगा रहेगा एक, तो जैसे ही एक लगा रहेगा तो जस्ट अपोजिट एक डबल बॉन्ड होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड उसके दूर रहेंगे, आसपास नहीं रहेंगे, दूर रहेंगे, ठीक है। सर इसका मतलब सर इसका रीजन क्या है कि वो पास रहेगा या दूर रहेगा? रिपल्जन हो रहा है क्या इसमें? नहीं नहीं, यहाँ पे मैकेनिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है ना। उतना डिटेल हम लोग नहीं जाना चाहे, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, अगर टू कार्बन एटम जो होता है ना यहाँ पे एनायनिक इंटरमीडिएट बनता है, जैसे EWG जो है उसको स्टेबल बना देता है ना, और EDG जो है उसको डी स्टेबलाइज कर देता है। इसके पीछे रीजन यही है। इसलिए सर वो पास में आता है वो दूर में जाता है। हाँ, आपको इतना ही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर ध्यान रहे तो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड जो है उससे सटा रहेगा एक, तो जैसे ही एक सटा रहेगा तो बाकी जो है एक उससे जस्ट अपोजिट रहेगा, है ना। ओके अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे दूर रहेंगे, तो दोनों दूर रहे, यहाँ पे देख लो, है ना, ठीक ओके सर। है ना। तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है ना, बर्च रिडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। माइनस आई है तो दूर रहेंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, सर बीआर के केस में प्लस एम डोमिनेट नहीं करेगा उसके माइनस आई। ना ना ना, मैंने ये बताया हुआ है, नो 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 नो, क्या अंचित है, मैंने बताया है ना, यस सर। ठीक है, तो बहुत बार बताया है। केवल हाइड्रोजन एक्स को हम लोग केवल चेक करते हैं प्लस एम कब, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग के लिए, बाकी चीज के लिए एक्स को क्या माइनस आई ही कंसीडर करते हैं। पावर में माइनस आई, और ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग में हम लोग प्लस एम की तरह देखते हैं इसको, बस माइनस आई पावर ज्यादा सर ये होता लास्ट क्वेश्चन है ना? है। नहीं सर, क्योंकि मैं नेट खत्म हो गया इसलिए सर। नहीं नहीं, अभी आया दो तीन है और, ठीक है, अभी ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, लिंडार कैटलिस्ट है आपके पास, ठीक है ना। तो एक लिंडार में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड जो है किस में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड में सिस सिस हो रहा था, और डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा ये, और इसको भी कन्वर्ट कर देता है एस, है ना, एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में, ठीक है, और डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखना है ना आप लोग, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को नो इफेक्ट, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में आने वाला हाइड्रोजन सीन होगा,
और एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये सारा चीज आपको याद होना पड़ेगा, है ना, याद करना। ठीक है। नेक्स्ट जो है रिडक्शन हमारा H2PD कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। ये डालोगे ना तो देखो कीटोन को नहीं कर पा रहा है, ये डबल बॉन्ड को कर दिया। ठीक है, इसने डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। अगर आपके पास फिनोल है तो फिनोल को कर दे रहा है। फिनोल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, फिनोल नहीं है ये। ठीक है, इसको फिनोल नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि बेंजीन के पास वाला कार्बन पे OH है तो इसको रिड्यूस कर दे रहा है CH3 में। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना। बेंजाइल अल्कोहल। हम्म, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना आप लोग, भूलना नहीं। यहाँ पे NO2 है तो इसको NH2 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, स्पेशल केस है ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा रोजनमंड, सेम लिंडार की तरह होता है, अंतर क्या है, वहाँ पे CH3, यहाँ पे BaSO4 बस। ठीक है, एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बस यही अंतर है। वहां पे क्या था लिंडार में, CH3 था ना, और यहाँ पे BaSO4 बस। ठीक है, क्लियर है? तो इसका नाम भी चेंज हो गया, रोजनमंड रिडक्शन, है ना। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव, अभी तक आपको आइडिया नहीं होगा इसके बारे में, है ना, ये नाम भी नहीं सुनी होगी इसका, है ना। सुने होगे तो बता रहा आप लोग, है ना। अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे 2 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपके बेंजीन रिंग पे 2 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और आप NO2 को रिड्यूस कर रहे हो NH2 में, NO2 को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं किस में, NH2 में रिड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, एक तो यहाँ पे मेंशन है ना, ये रिएजेंट, या हम लोग और भी यूज करते हैं, जैसे SnCl2 + HCl भी यूज करते हैं। ठीक है ना, ये भी यूज करते हैं ना, कोई भी यूज कर सकते हो आप, है ना। सब क्या करता है, सब जो है NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में। केमिस्ट्री। तो ये इसका अब इम्पोर्टेंस क्या है देखो, अब ये याद रखना, भूलना नहीं सब। ठीक है, सिलेक्टिव इन नेचर होता है, कैसे देखो अब। हम्म अब आ जाओ, यहाँ पे रिंग पे 2 NO2 ग्रुप दिख रहा है, हाँ या ना। यस। अब देखो यहाँ पे तो कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो किसी को भी आप कर सकते हो, है ना, है ना। मैंने 1 को किया है, आप 2 को करना चाहो तो 2 को भी कर सकते हो। ठीक है, किसी एक को रिड्यूस होगा, है ना, कोई एक रिड्यूस होगा, तो 1 जो है कन्वर्ट हो गया NH2 में। ठीक है, अब आओ, है ना, इसको देखना है सर बीच वाले इसमें को। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा, कितने मोल ना ना इसमें, ना ये ना मोल कितने ना 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 और साइड प्रोडक्ट। ना ना ना, ये तो साइड प्रोडक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, मान लो कोई ऐसे ही लिखा हुआ है, मेन यही है। ओके सर। ठीक है, अब आ जाओ, इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। अब देखो 2 NO2 ग्रुप है, ध्यान से देखना सभी लोग, है ना, 2 NO2 ग्रुप है ना। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है रिंग के ऊपर, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है रिंग के ऊपर, तो वही NO2 ग्रुप रिड्यूस होगा, ध्यान सुनना, वही NO2 ग्रुप रिड्यूस होगा जो पारा पोजीशन पे प्रेजेंट हो, किसके प्रेजेंट में, ये तीनों जो है ना हमारा, इन तीनों के प्रेजेंट में जो पारा पोजीशन पे NO2 होगा वही रिड्यूस होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसलिए यही केवल रिड्यूस हुआ है। बट अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर दिया SnCl2/HCl, तो वो NO2 रिड्यूस होगा जो ऑर्थो पे है, इसलिए ये रिड्यूस हुआ है। काफी ज्यादा सिलेक्टिव इन नेचर होता है ना, याद रखना इसको। ठीक है, स्टार कर लेना, 5 स्टार। ठीक है, फिर- है ना, अगर रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करोगे तो NO2 ग्रुप का भी रिडक्शन चेंज हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम लोग बता रहे हैं ना। ठीक है, ओके। अगर आपने यूज किया अल्कलाइन Fe2+, अगर आपने अल्कलाइन Fe2+ या SnCl2+HCl यूज करोगे तो अल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता, याद रखना,
कोई भी, केवल NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड को नो इफेक्ट। सर एक ठीक है। बात सर पूछना अगर हम्म वहां पे आपने मिथाइल ग्रुप लिया था, अगर यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप होता तो? कोई सा भी प्लस ही होना चाहिए, नहीं, कोई अगर माइनस आई होता तो फिर फिर नहीं नहीं होता? होता ना। फिर तो अनस्टेबल हो जाता शायद, हम्म, काफी अनस्टेबल हो जाता। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, वो बस एक एरो की मिस्टेक हुई सर। मैं ये कह रही थी एमी क्या है, एमी? एमी मिथाइल है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये काफी ज्यादा सिलेक्टिव, याद ही रखना इसको, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा रे निकल, है ना। रे निकल क्या है, ये थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल एंड इट इज ए ब्लैक स्पॉन्जी मेटल पाउडर, है ना। NiH के प्रेजेंस में होता है यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सरफेस कैटलिस्ट पे प्रेजेंट रहता है ना, NiH के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं ना। मान लो यहाँ पे लिखा रहेगा NiH, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को देखो, ट्रिपल बॉन्ड को सीधे खत्म कर दिया, है ना, सिंगल बॉन्ड में। देखो बेंजीन को पूरा खत्म। कौन है रे निकल या निकल H लिखा रहेगा। सर एक बार इसकी इंफॉर्मेशन दिखाना वो। ये और को करता है ना, 5-6 को और है, और कंपाउंड है जिसको करता है, ये मैं भेजूंगा अभी। और कुछ कुछ है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ज्यादा नहीं बचे हैं, उसको मैं आपको भेजूंगा ना। सर ये पीडीएफ आज आप ही मतलब सर ये पीडीएफ आप आज ही भेजने वाले हैं ना? ठीक है सर। हाँ देखो बेंजीन को भी कर देता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बेंजीन का रिडक्शन करा दो तो रे निकल, ये देखो पूरा इसको खत्म कर दिया, ठीक है। और भी है जो मैं आपको भेज दूंगा, है ना, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट रह है, उसको हम टेबल आपको भेज देंगे आज। तो टेबल आप अपने स्टडी रूम में पेस्ट कर लेना और याद कर लेना, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।